हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नए शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनके बारे में ही सोचिए। ठीक है, आप लोग से बातचीत हो रही है या फिर ना भी हो रही हो, यानी कि नो कांटेक्ट सेपरेशन, बातचीत हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो सबके लिए है। ठीक है, लेकिन बाबू जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर आप फॉलो करें, जीवन में परिवर्तन लेकर आएँ। अपने खुद पर भी विश्वास करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, और आपका विश्वास जो होता है वही यूनिवर्स होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। देखिए, विश्वास क्या है? यूनिवर्स है, आपके अंदर ही यूनिवर्स है। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि आप खुद के साथ विश्वास करेंगे तो आप हर कुछ पा सकते हो। चाहे आपके साथ गलत हो रहा हो, धोखा हो रहा हो, चीट हो रहा हो, या आपको जस्टिस ना मिल रहा हो, आप जस्टिस पा सकते हो खुद पर विश्वास कर कर। ठीक है, आपका विश्वास ही हर मंजिल को पाने के लिए तैयार कर सकता है। ठीक है, आप पा सकते हो। चलिए मैं देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की, है ना, सबके लिए है। बस अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। एंसेस्टर थैंक यू सो मच, स्पिरिचुअल स्टूडेंट मास्टर थैंक यू सो मच। आज दोपहर की एनर्जी, लेट इट गो। कंडीशनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुछ व्यूवर्स के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस जाग रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है, ये देखती हूँ ये किसके मन में आ रहा है, ये मैं प्रॉपर वीडियो को पूरी कार्ड्स को निकालने के बाद मैं क्लियर करूँगी। विजन, यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स आपका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन हर व्यूवर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ व्यूवर्स आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ आपके अंदर का ऐसा होता है, शेर या टाइगर कहो, शेर कहो, टाइगर कहो, जो अपने मन को, अपने बल को जान रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स आप कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं कि आप यादों से नहीं निकल पा रहे हो। नो नथिंगनेस की एनर्जी है सबसे ज़्यादा। देखिए, कार्ड्स भी आए हैं ट्रस्ट। यहाँ पे अगर आपके साथ ट्रस्ट है तो आप उड़ सकते हो, उड़ान भर सकते हो। आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ सकती है, उम्मीद से ज़्यादा आप पा सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर ट्रस्ट हो तो ही कुछ पा सकते हो। चाहे वो रिश्ता हो, काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, नेम हो, फेम हो, कुछ भी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, माता रानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे प्रभु, एंजल्स प्लीज गाइड करें, लेट इट गो, इट ओवर। कुछ व्यूअर्स आपने कॉल मैसेज रिसीव किया है, अगर आपने किया है तो कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ, शक के दायरे पे रिश्ते नहीं चलते, शर्त पे रिश्ते नहीं चलते। याद रखेंगे, जहाँ शर्त रखा जाए उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। जहाँ डाउट हो, शक हो, वहाँ पे रिश्ते में थोड़ा बैलेंस कर कर चलना है, क्योंकि आप
दोनों के बीच में अगर ब्लॉकेज आते हैं, डाउट होते हैं, उससे हर निगेटिव एनर्जी या तीसरा इंसान फ़ायदा उठाता है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, एज ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द हैंडमैन। देखिए आपके पार्टनर जो है आपके लिए जो वो फील कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द टावर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूंगी। बॉटम द डेक से टावर आया है। ठीक है, साइन बता देती हूँ। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है जो आप खुद को बदल रहे हो। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आपको अंदर से मन ही नहीं लग रहा है, मतलब होता है ना, चाह कर भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ना आपका दिल लग रहा है, ना किसी काम में मन लग रहा है, आपको बस इंतज़ार है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे या फिर वो आपसे बात करें। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन कुछ व्यूअर्स आपके साथ हो रहा है। ठीक है, वो कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत ढंग से निभाया है। चाहे आप मैरिड हो या कमिटेड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो, विडो हो, डिवोर्सी हो, सिंगल फादर या सिंगल मदर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बार बार कन्फ्यूज़न और नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन फ़िलहाल आप फिर भी उनको पाना चाह रहे हो, चाहे वो जैसे भी हों। बस आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहां बार बार निगेटिव एनर्जियां आपको निगेटिव थॉट्स डाल रही है। वैसे आपके मन में भी एक अकेलापन, एक तन्हाई है, क्योंकि उम्मीद तो आपने बहुत सारी की, लेकिन आपके लाइफ में टावर आया या फिर उन्होंने अचानक से आपके साथ ब्रेकअप किया, अचानक से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। आपने ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा, ये बंदी मेरे साथ ऐसा करेगा या करेगी, लेकिन इस बंदा, इस बंदी के लिए आप भी अंदर से बहुत कमी महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऑफ़र करे, बात करे या मुलाकात करे। रही बात कमिटमेंट की, तो आज नहीं तो कल बात होने पर क्लियरिटी तो मिल ही जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप उनको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी सोचो, लेकिन मन में नेगेटिविटी भी है। ठीक है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप यहाँ ऐसे हो कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कुछ चीज़ें को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो और अपने अंदर विश्वास जगा रहे हो। आप कुछ व्यूअर्स आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहते हो, या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या फिर आपका कॉन्फिडेंस हो, या आपकी अवेकनिंग हो। तो कुछ व्यूअर्स आपके अंदर बदलाव आ रहा है, अपने आप को बदल रहे हो, आपके अंदर विश्वास बढ़ने लगा है, चाहे स्पिरिचुअल कनेक्शन का हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ का हो, या आपके खुद के अंदर के बदलाव का हो। तो कुछ व्यूअर्स आप इस एनर्जी में हो, डार्क एनर्जी में हो सकता है रह रहकर आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। आपके पास ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पास अच्छा जॉब भी है, ठीक है, या हो सकता है जॉब भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है किसी के पास जॉब ना हो, घर में बैठे काम कर, या फिर आप घर में ही रह रहे हो, पर फिर भी आपके पास सब कुछ है। ठीक है, लेकिन एक खुशहाली, एक इनर पीस आपके अंदर नहीं है। तो कुछ व्यूअर्स आप अपने मन के निगेटिविटी को निकालें, प्लीज़ आप निकालें। वही आपके दिमाग में
आपको ट्रिगर कर रहा है, खालीपन के वजह से आप निगेटिव थॉट्स के तरफ जा रहे हो, जहां आपको खुद पर विश्वास कर कर, ट्रस्ट कर कर आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए। नेचर बाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, नो डाउट आप बहुत अच्छे इंसान हो, बस आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप खुलकर जी नहीं पा रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो आप उनको पाना चाहते हो, चाहे वो मुलाकात करें, बात करें, कमिटमेंट दें, लेकिन वो क्लियरिटी दें, ठीक है। तो कुछ एनर्जी आपकी ऐसी है, कुछ एनर्जी आप व्यूअर्स की अवेकनिंग की है, अच्छी बात है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो ये थी आप कुछ व्यूअर्स की एनर्जी, जिनके एक बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, एक पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आती हूँ आपके पर्सन के ऊपर। देखिए, इस पर्सन ने 100% है कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, ठीक है। 100% है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक टाइम इनके पास बहुत कुछ हुआ करता था, आज अगर सब कुछ है फिर भी इनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। इनके शौक अरमान बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन हालात आज ऐसे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, गिव अप करने की कोशिश की, मूव ऑन किया, आज यही बंदा को लग रहा है कि जैसे इनके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे हुआ कि आज ये तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इनके लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में जैसे ग्रहण लग चुका है। अब ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे हर हाल में कन्फ्यूज़न क्लियर करना होगा, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न खुलकर आपसे वो बात करे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ की एनर्जी जिसे कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो डेथ की एनर्जी है। तो इनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन के अंदर देखिए आपको लेकर कितनी बेचैनी है, ठीक है। जिस तरह आप कुछ विश कर रहे हो, आप कुछ प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, उसी प्रकार ये पर्सन भी प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ये आप दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए हो रहा है, ठीक है। लेकिन किसी प्रकार का उनके मन में निगेटिविटी है, तो भाई अंदर से ये पागल हो रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिविटी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इसलिए, या आपकी अगर कहीं कमिटमेंट हो जाएगी, या कमिटमेंट आपकी फिक्स हो रही है, ठीक है, या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनको मौका नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ इनके दिमाग में बिना बेवजह निगेटिविटी डाल रही है, जो कि इस पर्सन को परेशान कर रही है। लेकिन ये भी एक अवेकनिंग का हिस्सा है, क्योंकि वो सोचेंगे तो ही ये डिसीजन लेंगे। अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है कि ये डाउट करेंगे, शक करेंगे, अग्रेसिव होंगे, तभी वो आपके तरफ एक्शन लेंगे। चाहे इनके मन में निगेटिव थॉट्स आ रहे हों, या बिना बेवजह को काल्पनिक सपना देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, आप किसी और के साथ कमिटमेंट कर रहे हो, या फिर आप कमिटेड हो। अब इनके मन में निगेटिविटी तो आ रही है, और सिर्फ काल्पनिक सपना देखना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी डेथ की एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है कि ये आपको समझे, ठीक है। अगर ये अब तक आपको नहीं समझ पा रहे हैं, झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, मूव ऑन करना, ब्रेकअप करना, ब्लॉक करना, तो ये चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके रिश्ते के लिए हो रहा है कि कम से कम इनको समझ में आए, और इनको अब समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में टावर आया है, तो भाई इनके लाइफ में भी अब टावर आया है। अब ये पर्सन पुरानी बातों को भुलाकर अब आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेटिंग गो, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे मिलना है, बात करना है। रही बात कमिटमेंट की, तो ये कुछ आपसे मिलकर क्लियर भी करना चाहते हैं। हो सकता है इनके मन में बहुत सारी बातें आ रही जो कमिटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ अग्रेसिव भी हो रहे हैं और आपको पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये पर्सन को लग रहा है कि अगर आपने अपने लाइफ में स्टेप आगे बढ़ा लिया है, ठीक है, दिमाग तो इनका ये चल रहा है कि अगर आपने कोई स्टेप बढ़ा लिया है या आप किसी से कमिटमेंट कर रहे हो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये अग्रेसिव की एनर्जी भी है, गुस्से की एनर्जी है, भ्रास उतारने की एनर्जी है, गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्यार, अट्रैक्शन की एनर्जी है, क्योंकि इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, ठीक है। आप किसी और के साथ हो या किसी और के साथ कमिटमेंट कर रहे हो, इनको अकेला छोड़ रहे हो, इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपके तरफ खिंचाव हो रहा है इन्हें काफ़ी। अब इनके अंदर खलबली सी मची है कि मैं क्या करूं, कैसे चीज़ें सही कर दूं, ठीक है। जितना आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं उतना ही आपके पार्टनर भी यहाँ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत फहमियाँ है कुछ, ठीक है, गलत फहमियाँ है, नेगेटिविटी है। लेकिन बाबू मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे आप कुछ डिसीजन ले रहे हो या वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर आप दोनों को ही एक बैलेंस क्रिएट करना है। नहीं तो ये निगेटिविटी जो रहेगी आप दोनों के बीच में और गलत फहमियाँ क्रिएट करेगी। वैसे भी कोई फीमेल यहाँ पे बैठी हुई हैं, ठीक है, कोई फीमेल बैठी हुई है जो आप दोनों के विश को पूरा नहीं होने दे रही हैं। जो भी ये फीमेल हैं, ये आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं इन्होंने बना के रखी हुई है, बट इनकी विश है कि आप दोनों को एक नहीं होने देंगे। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये खिंचाव हो रहा है आपकी तरफ, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी यानी ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर इनके दिमाग में कोई निगेटिविटी, गलत फहमियाँ डाल भी रहा है, फिर भी ये पर्सन के अंदर भड़काव भी है और तरफ भी है कि हर हाल में ये आपके साथ ही कमिटमेंट करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। किसी और के कहने से इन्होंने आपका कमिटमेंट भी तोड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर ये कमिटेड हैं तो कोई यहाँ पे फीमेल भी हैं या फिर अदर कोई फीमेल हैं जो आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको फोर्स कर रही है, मैनिपुलेट कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। और आपके खिलाफ हो सकता है कि इनका भी काम हो कि आपके खिलाफ ये निगेटिविटी भर रही हैं। हो सकता है किसी होता है ना स्पेल, यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि आप दोनों को अलग करने के लिए किसी न किसी से ये स्पेल भी करवा रहे हैं या ब्लैक मैजिक भी करवा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे असर दिख रहा है और देखिए आपके पार्टनर पर असर तो होता है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिविटी है। लेकिन आपको अपने प्रेयर, प्रार्थना पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ताकि वो खुलकर आपको कमिटमेंट दे पाए और आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां कोई क्रिएट कर रहा है वो दूर कर पाए। क्योंकि यहाँ आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है। कुछ वर्ष अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, फिर भी आप रीयूनियन चाहते हो, फिर भी आप मुलाकात चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, तो सही है, विश्वास बढ़ना भी चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर के मन में बहुत प्रकार का एक कन्फ्यूज़न भरा हुआ है जो वो सही नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आप दोनों के बीच में डाउट्स, गलतफहमियां क्रिएट कर रहा है, वो गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। ये पर्सन जिस तरह अग्रेसिव हो रहे हैं, ये अंदर से कि आपको ये छोड़ नहीं पाएंगे भाई। पहली बात, ये जितना अग्रेसिव एनर्जी में है उतना ही आपको पाने की एनर्जी में है, ठीक है। ये जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां बना रहा है या बना रही हैं किसी के लाइफ में, हो सकता है क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, 7 ऑफ कप्स और द हैंडमैन। लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी डाली जा रही है कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपके लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है। आप हो सकता है कि आप किसी और से कमिटमेंट कर रहे हो या आप किसी और से बात करते हो, तो ये चीज़
डाली जा रही है निगेटिविटी, और ये अग्रेसिव एनर्जी में है और कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त उनको लग रहा है कि वो आपसे बात करें ताकि इनके मन को शांति पहुँचे, ठीक है। जितना ये तड़प रहे हैं वो आपके लिए, जितना इनको लोग मैनिपुलेट कर रहा है आपके खिलाफ, जो इनके दिमाग में कान में जो डाल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। उनको अपने कर्मों का सज़ा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर सच्चे प्यार के बीच में कोई आता है तो ईश्वर है, माता रानी का दिन आ रहा है, वो न्याय जरूर करेंगे, ठीक है। पापियों को नाश करेंगे और डेविल को भी बर्बाद करेंगे, ठीक है। माँ आ रही हैं, समझो माँ आ चुकी हैं, पापियों को नाश करेंगी, डेविल का नाश करेंगी, ठीक है। तो माता रानी का दिन है, जो अच्छे रिश्ते को कोई तोड़ता है माँ सब कुछ देख लेंगी। बस आप अपने प्रेयर, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन पर काम करें ताकि आपका रिश्ता बना रहे, चाहे उन्होंने कमिटमेंट तोड़ा हो या आप दोनों कमिटेड हो, या आप दोनों के बीच में इतना प्यार है जो कोई नहीं समझ पा रहा है और आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये फीमेल आप दोनों के बीच में आ रही है 9 ऑफ कप्स, नो नथिंगनेस की एनर्जी में, और इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में परेशानियां आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और जो भी इनकी मजबूरियां हैं तो यहाँ पे कुछ आपको भी समझना होगा। अगर इन्होंने जो गलती की है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक बदलाव आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, ये पर्सन फिर से बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो फिर इनके दिमाग में गलतफहमियां डाली जा रही है और ये इनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है, आपके रिश्ते पे ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगी कि हाँ, हो सकता है इनके लाइफ में परेशानियाँ और मजबूरियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा समझना होगा, लेकिन कोई आप दोनों को अलग करे उससे पहले विश्वास के साथ रिश्ते को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, ठीक है। अगर आप गुस्से में हो, एटीट्यूड में हो सकता है कि हाँ मैं सही हूँ और ये कह रहे हैं मैं सही हूँ, तो आप सही हो, वो सही है, इस बीच में तीसरा इंसान मज़ा ले रहा है, ठीक है। तो इस मजबूरियाँ का, इस प्यार का कोई फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है। तो देखिए इनके हालात सच में सही नहीं है और बिना बेवजह इनके आपके खिलाफ निगेटिविटी डाली जा रही है, लेकिन आपके पार्टनर ऑफर करने की सोच रहे हैं। देखिए कन्फ्यूज़न इस वक्त बना हुआ है, नो डाउट। द हैंडमैन, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप, ये इस वक्त आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी खुलकर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में किसी प्रकार का, देखिए निगेटिविटी के साथ साथ अग्रेसिव एनर्जी भी है, कहो तो डर भी है। तो ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हो सकता है कि आप किसी और के साथ कमिटेड रियूनियन तो नहीं कर रहे हो, किसी और के साथ कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हो, ये भी है 7 ऑफ कप्स से। या फिर आपके लाइफ में कोई ऑप्शन आ गया है, कहीं उनके साथ तो आपकी कमिटमेंट नहीं हो जाएगी, या आप किसी ऑप्शन के साथ तो बिजी नहीं हो गए, किसी ऑप्शन के साथ आप रिलेशनशिप तो नहीं बना लिए। देखिए ये मन में डाला जा रहा है क्योंकि इनके मन में सारी बातें चल रही है, लेकिन ये फालतू है, बेकार है, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन जो फीमेल जो भी फीमेल है, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी कर रहा है या कर रही है, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को पता नहीं है, लेकिन ये आपसे छुपाते हैं कि आपको वो दर्द ना दे, तकलीफ़ ना दे, लेकिन वो अपना हक आप पे दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब आप पर सिर्फ उनका हक है, किसी और का नहीं, ऐसा उनकी एनर्जी कह रही है। लेकिन इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि इनके ऊपर बुरा प्रभाव है, ब्लॉकेज है। अब आपके ही मन में कुछ निगेटिविटी चल रही है, ठीक है, आपको डाउट चल रहा है और आप जी नहीं पा रहे कि आपके पार्टनर किसके साथ हैं, अगर वो कमिटेड है या कमिटमेंट कर लिए या किसी ऑप्शन के साथ वो किसी से रिलेशनशिप बना रहे, तो आपके दिमाग में कैसी बातें चलेंगी, उसी प्रकार आपके पार्टनर के भी दिमाग में इसी तरह की बातें चल रही है और अपने डर को निकालना चाहते हैं, आपसे बात और मुलाकात भी करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है वो घबराइए नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, बदलाव आ रहा है, पुरानी बातों को भुलाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट आया है,
तो ट्रस्ट जो होता है, अगर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां, ट्रस्ट इशू है किसी और के वजह से, तो आप दोनों को ही पहले तो एक दूसरे पे विश्वास करना होगा या खुद के अंदर विश्वास जगाना होगा। इतना विश्वास जगाइए कि सामने वाला डेबल का खात्मा हो जाए, जो आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही हैं, ठीक है, जो सच्चे प्यार, सच्चे रिश्ते को तोड़ रहा है, अलग करने की साजिश कर रहा है। सबसे पहले आप अपने अंदर के विश्वास को जगाइए, ठीक है। जहाँ आपका विश्वास होगा, रिश्ते अपने आप सही होने लगेंगे और आपके लाइफ में सारी खुशियाँ आएगी। अबंडेंस क्या होता है? लाइफ की वो खुशी जो एक घर में फैमिली के साथ होता है, रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, सारी खुशियाँ जो होती है। तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा, ठीक है। आपके लाइफ में वो खुशियाँ हैं, बट क्या करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों की बुरी नज़र, निगेटिविटी हावी जो है, तो ये पर्सन का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, बट फ़िलहाल अपने मन को शांत कर कर, अपने ऊपर विश्वास कर कर आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। देखिए, किसी प्रकार का ये टावर आया है उनके लाइफ में, ठीक है। ये टावर, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके रिश्ते को बैलेंस करने के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है। 8 नंबर, 888, ठीक है। 8 नंबर इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। हाँ जी, 8 नंबर। मैं एक कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी। द टावर क्यों आया एंजल्स, प्लीज़ गाइड करेंगे। ये टावर क्यों आया है एंजल्स दोपहर की एनर्जी में, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, वो प्यार है बट इतना निगेटिविटी, देखिए जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ संघर्ष आती है। देखिए कार्ड कैसे गिरे हैं, देख लीजिए। टावर थर्ड पार्टी के लिए आया है, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, पेरेंट्स इशू चल रहा है, आपके लिए लॉयल हैं और आपकी तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं। बॉटम द डेक से भी देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ड्रामा घर में भी हो रहा है। देख लीजिए, काम को लेकर हो सकता है लाइफ में बहुत सारा लॉस, ये भी देख रहे होंगे, लॉस से गुजर रहे हैं, फैमिली इशू चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हो, और लाइफ में बहुत ये परेशान दिख रहे हैं। टावर जो आया है इनके लाइफ में ही आया है, ठीक है। टावर जो है इनके लाइफ में ही आया है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके लिए लॉयल, क्योंकि ये आपने जो लॉयलिटी दी है वो अनुभव कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये टावर इनके ही लाइफ में आया है, ठीक है। तो ये मजबूर और परेशान हैं, नो डाउट ये मजबूर और परेशान हैं, लेकिन इंसान को कभी भी किसी के बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हर इंसान की अपनी रिस्पेक्ट होती है, अपनी वैल्यू होती है, अपना सम्मान होता है, और सोसाइटी समाज में इमेज किसी का ख़राब हो ये अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं है, खुद पर विश्वास कीजिए। आने वाले टाइम में जो इंसान आपके लिए ऐसा करता है कल उसके साथ भी वही होगा, ठीक है। लेकिन आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, यूनिवर्स पर विश्वास करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर की सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपसे एक तरफ है। देखिए, अंदरूनी जो प्यार होता है वो तड़पता बहुत है आपको पाने के लिए। तो यहाँ पे तरस भी है, तरफ भी है, प्यार भी है, और ये बात भी करना चाहते हैं, मुलाकात भी करना चाह रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो क्लियर कुछ करें। इनके लाइफ में ही कुछ टावर आया है। बाबा का संदेश मैं आप लोग के लिए निकालना चाहूँगी, एक बाबा का संदेश दे देती हूँ। देखिए, आप डाउट मत कीजिए, डाउट नेगेटिविटी को बुलाती है, ठीक है। आप उतने टाइम में मैनिफेस्टेशन करें, अजपा जाप करें। बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, साईं बाबा का संदेश मैं ले लेती हूँ आप सब के लिए। देख लीजिए, कट, क्लियर, कैंसिल। कितने बार मैंने बोला, जब भी कोई आपको बुरी नज़र सेंड कर रहा है, किसी की बार बार कोई ऐसा इंसान आपको याद आ रहा है कि आपके पीछे कुछ कर रहा है, एकदम से वहाँ पे कट, क्लियर, कैंसिल कीजिए, ठीक है। कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए। बाबा ये कहना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं,
बस आपको क्या कहना है, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, ठीक है। इससे आपका मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, चिंता दूर होगी, परेशानी भी हिल होगा, तो आपके लाइफ से वो परेशानियां भी छट जाएंगे, बाबा ये कहना चाहते हैं। देखिए बाबू, अपने भीतर ही आपके अंदर ब्रह्मांड है। मैंने क्या बोला था आपको, आपके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड हैं, यानी कि यूनिवर्स आप में ही है, जो विश्वास कहते हैं। और जब हम 7 चक्र का मेडिटेशन करते हैं ना, वो एक ब्रह्मांड की शक्ति हम में बन जाती है, जो मुझे और हमें बहुत ज्ञान प्राप्त करती है और बल प्राप्त करती है, ऑरा को स्ट्रांग बनाती है। तो आप किसी पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन अपने खुद पर भी ज़रूर विश्वास करें, क्योंकि आपके भीतर ही ब्रह्मांड है, उसे आप तलाशें, ठीक है। बाबा ये कहना चाहते हैं, तो आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जो नेगेटिविटी है, किसी की बुरी नज़र है आपके और आपके रिश्ते पे, उनके मन को सोच करके गट क्लियर कैंसिल कर दीजिए और विश्वास के साथ ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के हालात तो देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप सब के लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट आ रहा है। देखिए बाबू, प्रॉब्लम सबके हैं, ब्लॉकेज बहुत सारे हैं, आप देख रहे हैं सारे डार्क एनर्जी आ रहे हैं, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, बातचीत हो सकती है क्योंकि अंधेरा बहुत है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये टावर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को फील करा रहा है। ये पर्सन आपसे बात और मुलाकात भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 8 नंबर, सॉरी 4 नंबर है, 8 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को भुलाना होगा, पार से निकलना होगा, चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होगी, क्योंकि 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है आने वाले 8 दिन भी लग सकते हैं, मिनट, घंटे, सेकंड भी हो सकते हैं, लेकिन आप प्रेयर प्रार्थना कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, विश ज़रूर पूरी होगी। बस इतना आप ज़रूर करें, करना तो होगा ही बाबू, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, वो बात करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, इवन कि कमिटमेंट से रिलेटेड भी उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही है जो वो देना भी चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के लिए ही हो रहा है। विश्वास कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, कट क्लियर कैंसिल कीजिए नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को, और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी, व्यूवर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।